चलिए आशुतोष कुमार अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए आप बताइएगा, अगर मिरर कनकेव है तो कनकेव मिरर में हम लोग फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, ये बताइए आप। एक बार में सही बोलना है, बोलिए जल्दी से। निगेटिव सर। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए मिन्नी कुमारी आप बताइएगा। चलिए आप बताएंगे कि अगर पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो नेचर ऑफ इमेज बताइए क्या होगा। पोल और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो नेचर क्या होगा इमेज का, ये बताना है आपको। जोर से थोड़ा बोलिएगा। क्या कहते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट सर, वर्चुअल और इरेक्ट बिहाइंड द मिरर और मैग्नीफाइड रहेगा। ठीक है, अपना माइक ऑफ कीजिए। सर हो गया। चलिए नीतीश कुमार बोलेंगे। एक बार में सही बोलना। नीतीश कुमार अपना माइक ऑन कीजिए। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसका नेचर बताना उसी तरह से जैसे अभी एक बोल रहे थे। नीतीश कुमार सर उसका हाफ बनेगा। और बोलिए आगे। उसका फिगर हाफ बनेगा। हम वो लिखाए ना, नेचर में बोलना है कि इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा या फिर आपका मैग्नीफाइड होगा, ऐसे बोलना है। आप याद करते नहीं हैं। मैग्नीफाइड होगा। फिर से सारा नेचर बोलिए एक साथ। चलिए वो अपने से माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए मधुप्रिया। यस सर। हाँ बोलिए। हाँ व्हाट्सएप पर भेजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए ना जल्दी से। चलिए हम पूछ रहे थे जिनसे, वो बताएंगे। मधुप्रिया अपना माइक ऑन कीजिएगा। आप ये बताइएगा कि अगर आपका जो है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इसका नेचर ऑफ इमेज बताइए क्या होगा। बोलिए जल्दी से, फास्ट में वर्क कीजिए। बोलिए जल्दी से। चलिए आपका टाइम ऑफ हो गया। इमेज बनेगा सर। यस हो गया। सर। चलिए तब आगे अब बोलेंगे गौरव। अपना माइक ऑन कीजिए। आप बताइएगा, अगर आपका ये कौन सा मिरर है पहले ये बताइए। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये बताना है आपको। कॉन्वेक्स मिरर है सर। कन्वेक्स में इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा सर। आप लोग को ना लाठी से मारना पड़ेगा, समझ गए ना।
आप लोग घर में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, केवल क्लास ज्वाइन करते। देखिए हमको पढ़ाने से आपको कुछ नहीं फायदा होगा, आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। हम पहले बता रहे थे इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट आप इधर रखेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट इधर रखे हैं तो इधर सब कुछ नेगेटिव, जबकि इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर उस साइड है, ये पॉजिटिव होगा। और एक और ट्रिक बताए थे जिसमें वेक्स लग जाए, वर्टिक्स, वर्टिक्स मतलब होता है ऊंचाई, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसका साइन कन्वेंशन सब कुछ, केवल आपको मिरर सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोड़ करके, ठीक है। तो अब पूछा पूछी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार कहता हूं, एक चीज को जब तक 4-5 बार नहीं बनाएंगे आपको बातें समझ में नहीं आएगी, है ना। फिर सपना देखते रह जाइएगा कि उसको तो सब कुछ आता है, हमको कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है, आज ठीक है। देखिए अब इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1-2 बता। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है आपका एससी वर्मा का, फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिए। आप लोग एकदम नहीं समझेंगे तो बात कैसे चलेगा। एससी वर्मा का पहला नंबर क्वेश्चन है लाइट का, कहता कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर बना दीजिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ आर का वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, लेकिन ये -40 सेंटीमीटर होगा क्योंकि कनकेव में नेगेटिव होता है, और फोकल लेंथ होता है रेडियस बाई 2 यानी -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। इसके बाद कहता है is placed in front of illuminated point source at a distance of 30 सेंटीमीटर from it। कहता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका नेचर उचर सब बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले u का वैल्यू जो हो गया आपका -30 सेंटीमीटर हो गया क्वेश्चन के अनुसार। और मिरर फार्मूला क्या होता है? तो मिरर फार्मूला जो होता है, फार्मूला उसकी बात कीजिएगा तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। अब देखिए गौर से, आपको v निकालना हो तो 1/f - 1/u फार्मूला ही बदल दीजिए पहले, तो fu हो गया और u - f हो गया। इसलिए इमेज डिस्टेंस बराबर होगा fu डिवाइडेड बाई u - f। ये फार्मूला अगर याद रखते हैं तो आपको इतना कैलकुलेशन बार बार नहीं करना पड़ेगा। अगर इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस बराबर होगा fu और u - f, तो इतना बीच का कैलकुलेशन करने से आप बच जाइएगा। डायरेक्ट आप निकालिए क्या, fu, तो f मालूम है और u मालूम है, तो -20 - 30 u - f -30 है माइनस, और f जो है -20 है। इस तरह से लिखिएगा तब काम बनेगा। तो v बराबर क्या होगा, माइनस माइनस ऊपर प्लस हो गया पहले, और 20 × 30 बच गया, और अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 20 + और 30 - 10 हो गया। इसको 2 बार में काट दीजिए तो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, यानी v बराबर होगा -60 सेंटीमीटर। अब -60 सेंटीमीटर हो गया तो आप बात समझ लीजिए अब ध्यान से, -60 सेंटीमीटर पर यानी ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी फोकस यहाँ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है, और इसके बाद इमेज बनेगा, तो इनलार्ज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, और उसका जो होगा इमेज डिस्टेंस ये होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाइए। देखिए आप लोग जो हैं सभी के व्हाट्सएप पर हम ऐसे क्वेश्चन भेज दिए थे, ऐसे एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है आपको, तो आप लोग बताइए 5 नंबर तक में किन्हीं को कोई पूछना है तो हमको बतलाइए। 5 नंबर तक में, 1 नंबर हम अपने मन से बता दिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। 1 to 5 में 1 बता दिए हैं, 5 तक में कोई क्वेश्चन अगर किन्हीं को डाउट रह गया है तो हमको बोलिए, हम बता देते हैं। सर 2 बता दीजिए। चलिए 4 नंबर, और कोई क्वेश्चन? 2 2 भी? 5 सर। अच्छा 5 भी, 3 किन्हीं का नहीं है? यस सर। हाँ 3 भी है, तो सारा लगातार
बता देना है, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। लेकिन हाँ, दोबारा आप लोग 5वां जब बनाइएगा तब समझ में आएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हम पीछे नहीं हटते क्वेश्चन बताने के लिए, लेकिन घर में बनाएंगे तब बनेगा। केवल हमसे बनवा लीजिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से आगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में हम सारा क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आपको भी बनाना पड़ेगा, बस इतनी समझ लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कनकेव मिरर से, देखिए ध्यान समझिएगा और देखिए एक बात समझ लीजिए, बोल रहे हैं, कॉपी में नहीं लिखवाए हैं। और स्क्रीन पर यदि इमेज बना तो इमेज हर हाल में रियल होगा। या स्क्रीन पर यदि इमेज बनेगा तो इमेज हर हाल में रियल होगा। और अगर रियल होगा तो बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मिरर है कनकेव, तो मिरर कनकेव जो होता है ना, हर हाल में रियल इमेज अपने ऑब्जेक्ट की तरफ इधर बनाता है। यानी कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है कि ये आपका इमेज है जो 5 मीटर की दूरी पर है। कहां से? पोल से। कहने का अर्थ इसका ये हुआ, यानी स्क्रीन पर जो इमेज बनेगा हर हाल में रियल होगा, और रियल इमेज कनकेव मिरर में हर हाल में इधर बनता है, क्योंकि इधर बनता है तो वर्चुअल हो जाता है। इसलिए बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कर रहे हैं जो। ठीक है, अब कहता है कनकेव मिरर फॉर्म इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाइट, और इसकी हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है, ये भी दिया हुआ है। यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है कनकेव मिरर फॉर्म इमेज ऑफ 20 हाई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज जो दिया है वो 50 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? आपका 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। यानी आपको 2 चीज इसमें निकालना है। सबसे पहले तो एक यू निकालना है और दूसरा फोकल लेंथ निकालना है। दो इसमें अननोन है, दोनों अननोन को निकाल देना है हमको। बस यहाँ पर इतना समझ लीजिए। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस दोनों से हमको ये पता चल रहा है कि मैग्निफिकेशन के लिए दिया गया है। तो मिरर के केस में आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है m बराबर वो -v/u फॉर्मूला पढ़े हैं। और एक मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। लेकिन जरा गौर कीजिए, अब साइन कन्वेंशन, ये फार्मूला अभी तक यहाँ तक लिखे हैं, यहाँ तक फार्मूला। आप साइन कन्वेंशन कीजिए। हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड है तो -50 होगा, यहाँ पर -50 होगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 20 है तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा, तो ये 20 प्लस में होगा। देख लीजिए, माइनस साइन ये अलग है। आपको भी दिया हुआ है 5 मीटर निगेटिव में। देखिए 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर लिखिएगा, लेकिन निगेटिव में लिखिएगा। और जिसको निकालना रहता है उसका साइन कन्वेंशन नहीं किया जाता है। यू को माइनस मत लिखिए, क्योंकि यू निकालना है उसका साइन कन्वेंशन नहीं होगा। अब देखिए क्लियरली, अगर बात समझ में नहीं आए तो हमको बोलिए यहाँ पर ध्यान से। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है समझने में तो हमको बोलिए, हम दोबारा समझाने के लिए तैयार हैं। हम सब कुछ फिर से बोल देते हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े -v/u, और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। अब जरा गौर कीजिए, आपको इमेज इन्वर्टेड है तो इसलिए माइनस लिए हैं, ऑब्जेक्ट जो है सीधा इसलिए प्लस लिए हैं। ये माइनस साइन इस फार्मूला का है। आपको भी जो है यहाँ निगेटिव में है -500 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 मीटर दिया था। आज जिसको निकालना है उसका साइन कन्वेंशन नहीं करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बच जाएगा। यानी कि आप u बराबर क्या लिखेंगे? आप जो है u बराबर लिखेंगे, u इधर आ जाएगा तो आप लिखेंगे -500 × 20
-500 इंटू 20/50 ऐसा लिखेंगे, तो ये कट करके 10 आ जाएगा, यानी कि U बराबर आएगा -200 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 200 सेंटीमीटर आ गया। इस बात को समझ लीजिए, लगाएगा। फोकल लेंथ चूंकि निकालना है तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये निकालना है आपको। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 1/-500 साइन कन्वेंशन और प्लस 1/-200 साइन कन्वेंशन इक्वल टू 1/f साइन कन्वेंशन किए हैं। अब एलसीएम लीजिएगा तो 500 और 200 का एलसीएम 1000 होगा। इससे भागा दीजिएगा तो 2 आएगा तो -2 होगा, इससे भागा दीजिएगा तो 5 आएगा, इसलिए इतना होगा। इक्वल टू क्या होगा? 1/f होगा। इसलिए फोकल लेंथ बराबर होगा माइनस में इतना सेंटीमीटर आ रहा है। अगर मीटर में आंसर देगा तो मीटर में होगा आपका कितना? -10/7 मीटर। यानी कि आप समझ सकते हैं, यहां से ऐसा भी गुना भाग करके दे सकता है। -1 टाइम्स का लगेगा, 3 बच गया, 7 चौका 28, 2 बच गया, इतना मीटर। ये मीटर हो जाएगा, वो सेंटीमीटर। अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है तो क्या इस क्वेश्चन में टच था? हमने कहा ना कि फार्मूला कंसेप्ट को दिमाग में सेट कीजिए तब क्वेश्चन बनाइए, है ना। अब बिना बनाए क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछने लायक नहीं था। पूछने लायक जो क्वेश्चन रहता है वो हम खुद समझ जाते हैं। अब देखिए 3 नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 3 नंबर हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। 4 नंबर जो है, पिछले क्लास में 3 नंबर डिस्कशन हुआ है। थोड़ा सा हटे तो स्क्रीनशॉट लेना, बोलिए जल्दी से, क्या पूछ रहे हैं? स्क्रीनशॉट लेना है तो। अभी रुक जाइए। देखिए 4 नंबर का था, एन ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इफ इमेज फॉर्म्ड इज 0.6 सेंटीमीटर या हाइट। यानी कि क्वेश्चन में जो कह रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए जल्दी से, फास्ट में। हो गया। आप लोग जो है ना, एक काम कीजिए, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था 4 नंबर में आपका कि एक कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ सबसे पहले पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका फोकल लेंथ है। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट को कहीं रखा गया, ये पता नहीं कहाँ रखा गया है, लेकिन उसका हाइट दिया हुआ है, और कहता है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज अब कन्वेक्स मिरर में किधर बनता है? ये सब नेचर नहीं याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आप सोच लीजिए, अगर केस नहीं याद है तो कैसे क्वेश्चन बनाइएगा? यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट बनता है। पहले सिचुएशन सारा लर्न होना चाहिए, जो पढ़ाए हैं एक एक बात आपको याद होना चाहिए, है ना, उसका प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, तब क्वेश्चन आपसे बनेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज जो 0.6 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज भी इसमें इरेक्ट ही होगा हर हाल में। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u तो हर हाल में होगा, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो हाइट ऑफ इमेज है जो 0.6 है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 1 है, और दोनों पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं। इसके पहले क्वेश्चन में माइनस लिए थे, लेकिन यहाँ माइनस क्यों नहीं लिए? क्योंकि माइनस यहाँ नहीं होगा। -v/u, तो आपका v जो है इधर प्लस में है और u माइनस में है, तो आपको यहाँ से आप u को v/u, और u को अगर मान लेते हैं कि u निकालना है तो लेट पहले मान लीजिएगा, लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x मानिए, तो u बराबर -x लिखिएगा, तो यहाँ -x लिख लीजिए। अब v बराबर क्या हो गई? माइनस माइनस प्लस हो गया, अब v बराबर हो गया 0.6x हो गया आपका। देख लीजिए ध्यान से। अब मिरर फार्मूला लगाइएगा, तो बाई मिरर फार्मूला, बाई क्या? मिरर फार्मूला। जब मिरर फार्मूला लगाइएगा तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। अब v जो है 0.6x है, v क्या है? 0.6x है, u जो है -x है, और फोकल लेंथ 1/7.5 सेंटीमीटर है। आपको यहां से x निकालना है, तो एलसीएम क्या लीजिए आप? 0.6x ही ले लीजिए सीधा सीधा। इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा? इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा, माइनस
इसमें डिवाइड कीजिए तो 0.6 बचेगा, और इक्वल टू 1/7.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0.6 x इक्वल टू होगा 7.5 इंटू 0. क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब x बराबर जब लिखिएगा तो देखिए क्या होगा 7.5, 0.4 और 0.6, तो ये 2 होगा और ये 3 हो जाएगा, देख लीजिए। और ये हो जाएगा कितना 25, यानी x बराबर होगा 2.5 इंटू 2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या गया आपका 5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा आपका u बराबर -x था, तो यानी -5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर आगे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे यानी रखेंगे। यह क्वेश्चन था आपका 4 नंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए, और 5वां नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को भेजे हुए हैं, इसलिए उसको भी एक बार बनाइए, उसके बाद फिर हम आगे मिलते हैं। उसको देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक बॉल बियरिंग है। बॉल बियरिंग समझते हैं किसको कहते हैं, तो हम बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। बॉल बियरिंग क्या होता है, जो आपके साइकिल के चक्का में गोली छोटा छोटा लगा रहता है, किसका, आपका लोहे का, और वो बहुत चमकता है। बाइक के चक्का में हर एक जगह जो घूमने वाला सिस्टम होता है, पंखा में भी लगा रहेगा, उसको बॉल कहते हैं। और रखता है एक कटोरी के अंदर, वो फिक्स किया जाता है, तो बॉल को रखा गया, बियर मतलब होता है रखना, इसलिए उस बॉल को कहते हैं बॉल बियरिंग। अब बॉल बियरिंग जो है ना बहुत साइन करता है। रोड पर चलते रहिएगा तो बचपन से लेके अभी तक बहुत बार देखे होंगे कि छोटा छोटा गोली है जो एकदम बहुत चमकता है, वो रोड पर गिरा रहता है। वो कौन सा गोली गिरा रहता है, तो आपका जो चक्का में जहाँ घूमता है ना, चक्का जहां से घूमता है वहां पर बॉल बियरिंग लगा रहता है। वह गोली आपके साइकिल के दुकान के आसपास तो और ज्यादा गिरा रहेगा। उसको जब उठाइएगा और साफ कीजिएगा तो उसमें आपका चेहरा दिख जाएगा, है ना। वो मिरर के जैसा काम करता है। तो बॉल बियरिंग जब मिरर के जैसा काम करेगा, बॉल बियरिंग अगर तो मिरर के जैसा काम करेगा तो कौन सा मिरर बनेगा, ये पहले आप लोग को समझना जरूरी है। यानी बॉल बियरिंग का जो नाम सुने हैं, बॉल बियरिंग के बारे में पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि वो कैसा मिरर, यानी कौन सा मिरर का जैसा काम करेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। और यदि आप समझ गए हैं तो आपसे है ना, तो बॉल बियरिंग वो हर हाल में आपको कन्वेक्स मिरर के जैसा बात करेगा। कौन करेगा, कन्वेक्स मिरर के जैसा बिहेव करेगा। तो कन्वेक्स मिरर का डायमीटर दिया था 4 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर दिया था कितना 0.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका आधा होता है, और फोकल लेंथ तो उसका भी आधा होता है 0.1 सेंटीमीटर। आने की आपको ये बात भी समझना है कि डायमीटर ऑफ बॉल जो है ना स्फेयर का, उसका आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसका आधा होता है फोकल लेंथ होता है। अब क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए। u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर है, पता है पहले से, ये पता है। तब v बराबर होता है FU और u - f होता है। तो FU और u - f होता है, तो f का वैल्यू जो है 0.1 है, u का वैल्यू जो है -20 है, -20 और -0.1, देख लीजिए। अब यहां से जब लिखिएगा आपको तो v बराबर आ जाएगा कितना, आपका 2 आ जाएगा माइनस में, और डिवाइड बाई होगा 20.1 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि आ गया 2/20.1। लगभग 2 से काटिएगा तो 10 आएगा, यानी आंसर जो आ जाएगा आपको 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा लगभग। क्या इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका भी आ गया निकल करके। तो आपको तो भी जैसे ही पॉजिटिव आया तो आपको पता चल गया हो कि इमेज इधर बनेगा, कहीं डिमिनिश होगा, छोटा साइज का होगा। अब हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए एक ही फार्मूला है, -v/u, याद कीजिए फार्मूला है। अब लिखिएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइन कन्वेंशन के साथ क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसे ही नहीं क्वेश्चन बना देना है। तो साइन कन्वेंशन
अब v बाई यू, तो v क्या है आपका, अभी निकल के आया 0.1 प्लस में आया है, u कितना है -20 है, ठीक है। और आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 1.6 सेंटीमीटर, ये प्लस में है। अब बताइए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पर देखिए 2 जीरो तो पहले से है, गायब हो जाएगा, और यहाँ से जब काटिएगा तो कितना बार काट, आने की 8 इंटू 10 टू पावर अगर लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, इतना आपका क्या आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है 8 मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर में भी आपका बढ़ जाएगा, ये इतना सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब यूनिट चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर सही होगा यानी 5 नंबर में। तो पोजीशन नेचर सब पूछ रहा है, यानी इमेज जो होगा छोटा होगा, इरेक्ट होगा, मिरर के पीछे बनेगा, और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि एक कनकेव मिरर के सामने यू शेप ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। 10th क्लास में क्या पढ़ते थे कि मिरर के सामने जो है ना एगो डंटा खड़ा कर दिया जाता था ऑब्जेक्ट, बस एगो डंटा। आप पिछले क्लास में क्या बोले थे, डंटा जो होता था प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता था। और पिछले क्लास में एक क्वेश्चन बताए थे, क्या वो डंटा जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, तो उसका क्वेश्चन मारने का अलग टेक्निक बताए थे। अब की बार एससी वर्मा तो हद ही कर दिए हैं, क्या कर दिए, हद एकदम कर दिए हैं, यू शेप का ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। और तब इसका लेंथ ऑफ इमेज पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज नहीं, लेंथ ऑफ इमेज। जैसे अभी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बोलिए तो कितना होगा, 10 10 10 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से इसका इमेज कैसा बनेगा पहले ये निकालना है, तब लेंथ ऑफ इमेज निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बारी बारी से स्टडी करना पड़ेगा, एक बार में आपका आंसर नहीं आएगा। ये 3-4 स्टेप का को, यानी 3 क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया गया, बस इतना ही सोचिए, 3 क्वेश्चन को। तो सबसे पहले फॉर एबी के लिए हम स्टडी करते हैं, एकदम स्टार मार के फॉर एबी के लिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले यू कितना हो जाएगा, तो यू बराबर होगा -30 + 10 यानी -40 सेंटीमीटर। क्यों लिखे हैं ऐसा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 है और ये 10 है, क्योंकि 10 10 10 है, तो यहाँ से दूरी 10, तो 30 + 10 40 हो गया। अब यू पता है आपको, और आपको फोकल लेंथ भी पता है कि -10 है, तो v बराबर होता है एफ यू, और u - f फॉर्मूला होता है, ये बात आप समझते हैं। तो f जो है आपका -10 है, u जो है -40 है, और u है जो -40 माइनस और -10 है। देखिए ध्यान से, तो v बराबर ऊपर जो हो गया माइनस माइनस प्लस 400 हो गया, और नीचे हो गया ये प्लस, लेकिन वो बच गया -30। तो इसको काटिएगा तो -40/3 सेंटीमीटर जो है आपका आ गया, क्या इमेज डिस्टेंस आ गया आपका, किसका, AB का। यानी कि 40/3 मतलब 13.33 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 40 सेंटीमीटर है, तो 13.33 सेंटीमीटर इधर कहीं होगा, यानी कि यहाँ पर B' बन गया है। क्या बन गया आपका, B' बन गया इधर 13.33 सेंटीमीटर पर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं, -v/u, और हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज तो निकालना है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में है, कितना, 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है। देख लीजिए कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट है, तो +10 = माइनस v का वैल्यू कितना आया है वो देखिए, -40/3 आया है, -40/3, और बाई u, तो u जो है -40 है। यानी बात समझ लीजिए कि हाइट ऑफ इमेज जो आ गया आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस आ गया, 40 कट गया, यानी 10/3 सेंटीमीटर आ गया। देख लीजिए -10/3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गया, यानी कि 10/3 का मतलब 3.33 सेंटीमीटर। यानी कि ये ऐसे इन्वर्टेड बना होगा रियल में, क्योंकि माइनस साइन आया, और यहाँ पर A' बना होगा। क्या बनेगा, यहाँ A' बनेगा, B' हो गया। मतलब AB ऑब्जेक्ट को मान लिए तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ये निकाल करके आपका सब हम दिखा दिए कि कितना हुआ। अब फॉर CD के लिए स्टडी करते हैं, किसके लिए,
तो फॉर CD के लिए स्टडी करते हैं, CD के लिए स्टडी करते हैं। CD के लिए जब देखिएगा तो U जो है -30 हो जाएगा। U क्या होगा? -30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ तो वही रह जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो V बराबर होता है FU और U -F होता है। तो जरा गौर कीजिए, अब F है -10, U जो है -30 है, और U -30 माइनस ऑफ -10, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो हो गया ये 300 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -20 हो गया। तो V बराबर जो आपको आ गया सीधा सीधा कट के -15 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि CD यानी C' जो बनेगा 15, तो यह था 13.33, तो 15 इधर होगा कहीं, उससे दूरी पर होगा, तो ये हो गया आपका C' बन गया। क्या बन गया? ये C' बन गया आपका। ठीक है। अब मैग्निफिकेशन बराबर जानते हैं -V/U, तो आप लिखिएगा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट है और +10 होगा, माइनस, अब V कितना आया? -15 आ गया था, देख लीजिए। U कितना आया था? तो U था -30 था, तो ये तो 1/2, यानी हाइट ऑफ इमेज जो आ गया -5 सेंटीमीटर आ गया। इस बात को समझ लीजिए। तो हाइट ऑफ इमेज किसका आया? इसका आया, यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये था आपका कितना सेंटीमीटर? 10/3, 3.33, ये 5 है, यानी उससे ज्यादा लंबा ये बनेगा, ऐसे बनेगा ये। और ये जो होगा आपका क्या होगा? D' होगा। यानी आपका जो इमेज बना ना, इमेज ऐसा कुछ बना, देखिए यहाँ ऐसे बना, हम फिर से उसको दोहरा रहे हैं, ऐसे बना और ऐसे बना, ये इमेज। अब की बार ये दोनों का हाइट सेम नहीं है, इसका हाइट कम है, इसका हाइट ज्यादा है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब आपका ये इमेज बन गया, सबको दिखा दिए। अब लेंथ ऑफ इमेज निकालना है। लेंथ मतलब इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, लेंथ ऑफ इमेज निकालना है कि कितना हो गया। तो लेंथ ऑफ इमेज बराबर क्या क्या होगा उस बात को समझ लीजिए। लेंथ ऑफ इमेज बराबर होगा A'/B' प्लस B'/C' होगा। क्या होगा? B'/C' और प्लस फिर क्या होगा? C'/D', तो C'/D' होगा। अब देखिए A'/B' तो हमको पता है 10/3 है, C'/D' भी पता है कि 5 है, लेकिन B'/C' पता नहीं है। तो सबसे पहले B'/C' निकाल लीजिए। नाउ B'/C' जो होगा वो क्या होगा? B'/C' बराबर क्या होगा? तो B'/C' बराबर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कितना है? 40/3 है, तब 15 - 40/3 हो जाएगा। यानी कि 45 में से 40 यानी 5/3 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए लेंथ ऑफ इमेज जो होगा, लेंथ ऑफ इमेज जो होगा आपका क्या क्या लिखिएगा? A'/B', A'/B' 10/3 है, क्या है? 10/3 है। फिर B'/C' क्या है? 5/3 है, फिर ये 5 है। सबको गुना भाग कर लिए तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी लेंथ ऑफ इमेज जो हो गया कितना हो गया? आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग ले लिए होंगे। अब आप लोग ये बताइए, किन्हीं को कहीं कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछिएगा, दोबारा मत बोलिएगा सर, फिर से बोल दीजिए। सर हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर कैसे हुआ? हाइट ऑफ इमेज इधर गुना भाग किए हैं, तो देखिए 10 है, ये 5 दूनी 10, उधर 10 ले जाइएगा तो 5 2/10, 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर होगा, तो गुना भाग है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से, इसको इधर ले जाइएगा तो आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए। सर B'/C' ये वाला नहीं है समझ में। चलिए हम बताते हैं B'/C' क्या है। देखिए ये है B', ये है C', तो यहाँ से यानी पोल से B' की दूरी कितनी है? तब पोल से B' की दूरी जो है उसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जो कि 40/3 -40/3 यानी 40/3 आ गया था यहाँ से, यानी 13 पोल से 13.33 सेंटीमीटर पर इसका इमेज बना था B' का, जो हम यहाँ निकाले हुए हैं। C' का इमेज जो बना है वो 15 सेंटीमीटर पर वो यहाँ निकाले हुए हैं। तो यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 40/3 है, तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे? 15 में से इसको माइनस करेंगे,
तब 15 में से उसको माइनस किए हैं, तब आपका ये बी डैश सी डैश निकल के आया है। इसको मैं घेर देता हूँ, ये ऐसे है, सिंपल बीच में है ये, ठीक है। 15 माइनस 40/3, एलसीएम लीजिएगा 45 माइनस 45/3। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, एकदम रियल क्लास के जैसा पढ़िए, है ना। लेकिन हाँ, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी जारी रखिए, बहुत लोग रिवीजन काम नहीं बनेगा, बस इतना ही समझ लीजिए। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो कह रहा है, एक कनकेव मिरर है, उसके सामने मून है, तो ये मून है, तो मून का जो डायमीटर होगा ना, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज क्या हो गया, मून का डायमीटर जो लिखा हुआ है आपका, डायमीटर ऑफ मून इज 3450,000 मीटर में लिख दिया डायरेक्ट। फिर कहता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी मिरर कहाँ रखे होंगे, अर्थ पर रखे होंगे ये, तो यहाँ से यानी मिरर से मून की जो दूरी है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव होगा, और उसका जो वैल्यू दिया 3.8 इंटू 10⁸ मीटर होगा। किलोमीटर को मैं मीटर में बदल दिया डायरेक्ट। अब फोकल लेंथ है जो 7.6 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ क्या है आपका 7.6 सेंटीमीटर है, इस बात को समझ लीजिए। 7.6 सॉरी क्या है, मीटर है, 7.6 मीटर है। तो कहता है आपको निकाल फाइंड द डायमीटर ऑफ एन इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल कनकेव मिरर, यानी कि डायमीटर ऑफ इमेज निकालना है कि क्या है, यानी इमेज का हाइट निकालना है कि क्या है। देखिए, अगर मेरे जैसा थोड़ा होशियार आप लोग भी रहिएगा और केस सारा याद रहेगा तो कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझ गए ना। कैसे, क्योंकि आपको देखने से पता चल रहा है कि यह ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर है। इसका देखिए ना 7.6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, और ये देखिए 10⁸ मीटर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इससे देखिए 10⁸ टाइम्स लगभग ग्रेटर है। तो सोच लीजिए 10⁸ टाइम अगर ग्रेटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इन्फिनिटी पर होगा। ऐसे भी पृथ्वी पर से चांद को देखिए तो चांद क्या होगा, इन्फिनिटी पर दिख रहा है। तो आपको जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर आता है तो इमेज कहां पर बनता है, फोकस पर। तब बिना गुना भाग पहले लिख दीजिए क्या, इमेज डिस्टेंस जो होगा भी वो क्या होगा आपका फोकल लेंथ के बराबर होगा, यानी 7.6 मीटर हो जाएगा। गुना भाग मत कीजिए, गुना भाग फिर पड़िएगा तो गुना भाग बहुत ज्यादा करना है, काट काट के फिर 7.6 से आ जाएगा। ये बात तो आप समझ रहे होंगे बात को। तो जब हम डायरेक्ट लिखी दिए कि इमेज डिस्टेंस ये है, तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v/u होता है। अब आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, यही फार्मूला हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा -v/u, तो v/u, तो v तो कहाँ गया, v जो था आपका यहाँ है, v यहाँ पर है आपका 7.6 माइनस में 7.6, u कहाँ है भाई, तो u जो है 3 माइनस में है, -3.8 इंटू 10⁸, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 3450 पर 3 0, तो 4 0 इसका गायब कर दिए सबसे पहले। तो यहाँ देखिए 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 1 7, नहीं कटने वाला लगता है दे दिया है, तो आपको 2 बार का कटेगा ये, तो माइनस साइन आएगा और 2 बार का कट गया, तो लिखिएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6, यानी 3.45 लिखिएगा ना, तो 6 0 इसका गायब होगा, 10⁻²मीटर में बचेगा, क्योंकि सब मीटर में ले रहे थे। और अगर सेंटीमीटर लेना है तो इसको सीधा हटा दीजिए, तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 दूनी 10, 6.9 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज ऑफ डायमीटर ऑफ मून जो आएगा 6.9 सेंटीमीटर आएगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो हमको बता सकते हैं, इसलिए बोलते हैं मन से मान लेना कि अपने मन से थोड़ी माने हैं, ये दिया हुआ है इन्फिनिटी, देखने से पता चल रहा है, यही तो आपको समझना है क्वेश्चन में। यहाँ पर गुना भाग में पड़ जाइएगा तो आपसे गुना भाग करवाते करवाते 5 मिनट निकाल लेगा आपका टाइम,
हमको 5 मिनट अपना बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है सर। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। देखिए इसीलिए बोलते पहले थ्योरी, कंसेप्ट, साइन, कन्वेंशन एकदम ऐसा याद होना चाहिए ना कि सोए में कोई पूछे झटके में तो भी बता दीजिए, तब जाके पता चलेगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है आखिर। नेहा कुमारी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर बोलिए जल्दी से। हमको हाँ तो बोलिए। समझ में नहीं आता, ये जो समझ में बनाया है तो समझ में आता है, आ रहा है, बट हाँ, लाइक पढ़े नहीं ना है सर। तो हम वीडियो यूट्यूब पर भेजे हैं, काहे ना उसको रिवीजन करके हमसे पूछ लेते हैं। जितना पढ़ाए सब वीडियो है यूट्यूब पर, लिंक भेज दिए हैं, उसको देखिए, सर थोड़ा मेहनत ऑफिस कीजिए और हमसे पूछिए, हम डिस्कशन कर देंगे अलग से भी, टेंशन मत लीजिए। सर मेरे ऑफिस यहाँ आप आते हैं? हाँ बोलिए। ऑफिस आप आते हैं? ऑफिस में नहीं, हम यहीं से आपको ऑफिस भी आते हैं, वो है आके ना, सब ठीक है, आके पूछ लीजिएगा। नहीं तो फिर आप क्या कीजिए, डायरेक्ट हमसे लाइन में भी बता देंगे अलग से। सर कितना बजे आते हैं? टाइम फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। देखिए 10 नंबर एससी वर्मा क्वेश्चन में क्या है, क्या बता रहा है, कहता है एक कनकेव मिरर है, उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पार्टिकल है जो सर्किल में घूम रहा है। यानी घूम कैसे रहा है, तो ध्यान समझिए, अगर ये मिरर है, मेरा हाथ को कनकेव मिरर मानते हैं ऐसे, तो ये आपका हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का जहां पॉइंट है ऑब्जेक्ट, उसके चारों तरफ से चक्कर मारना शुरुआत कर दिया, तेजी से चक्कर मार रहा है। तो इसके लिए क्या लीजिएगा आप, तो बात समझ लीजिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वह रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो गया आपका 2 सेंटीमीटर प्लस में ले लिया, ठीक है। अब देखिए यू आपको पता है, फोकल लेंथ भी पता है, यू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, आप फोकल लेंथ -20, तब भी बराबर आप जानते हैं एफ यू, और यू माइनस एफ जानते हैं। तो एफ कितना हो गया, आप गौर देखिए, -20 सेंटीमीटर हो गया ये, है ना, और यू हो गया -30 सेंटीमीटर हो गया, -30 और माइनस ऑफ -20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 600, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तब -10 हो गया। यानी कि यू जो हो गया आपका, देख लीजिए क्या हो गया, यू जो हो गया -60 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया, -60 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि यू सॉरी भी निकाल दिए आप, ठीक है। अब देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है -v/u होता है, यानी हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u होगा। तो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट तो लेना है 2 सेंटीमीटर आपका, तो इक्वल टू माइनस, अब भी कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर आ गया, यू कितना आ गया, तो यू जो है आपका -30 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज बराबर -2 यानी -2 × 2 -4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ सर्किल फॉर्म्ड बाय क्या, इमेज इक्वल टू होगा 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का क्या होगा, इमेज का सर्किल होगा। किन्हीं को कोई कहीं कष्ट है, परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे सीधा सीधा। मेरा -4 आया। माइनस में ही आएगा, और यहाँ माइनस प्लस एक ही है, मेरा भी माइनस में ही आया है ना, क्योंकि ये तो पूरा सर्किल मान रहा है, हम ऊपर प्लस मान के बनाए थे इसलिए नीचे बताया, लेकिन सर्किल पूरा आपको प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ही रोटेट करेगा। और कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो बतलाइए। क्या, एक बार देख लीजिए सर, हम भी भेजे हैं सर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं। अब के बाद अगर मिरर में कोई कष्ट है
तो पहले मेरा सारा थ्योरी, जो भी डाउट पूछिएगा सबसे पहले उनके सारा कंसेप्ट, सारा फार्मूला पूछेंगे, ठीक है। और जितना क्वेश्चन बताए उसको बार बार रिवीजन कीजिए, मिरर तक में कोई कष्ट नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले केसेस याद कीजिए, क्वेश्चन तब बनाइए जब सारा केस याद हो जाए, है ना। और अगले क्लास से नया चैप्टर यानी रिफ्रैक्शन चालू होगा, मतलब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर भी बता ही देते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लोगों को संतुष्टि नहीं होगा। मैन यूज अ कनकेव मिरर फॉर सेविंग, he keep his face at a distance of 25 centimeter from the mirror and get an image of 1.4 times enlarged and the focal length of mirror। तो देखिए हम लोग जो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की बात कीजिए, तो फिजिक्स के हिसाब से बात कीजिए तो जानते क्या होता है, हम लोग सेविंग मिरर में यूज करते हैं कनकेव मिरर का छठा केस, यानी कि अगर फोकस यहाँ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो अपना चेहरा यानी ऑब्जेक्ट को इधर रखना रहता है कहीं, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखिएगा, तब इमेज जो है इनलार्ज बनेगा, इरेक्ट बनेगा और आपको सेम बनेगा, मतलब सेम मतलब आप लेफ्ट हाइट ये सब भी इन्वर्टेड नहीं होगा। और तब आपका बताइए सेविंग मिरर में इस केस को यूज करते हैं, पहले ये याद रखना चाहिए क्योंकि हम पहले बता चुके थे कि सेविंग मिरर में क्या यूज होता है जो। अब देखिए ध्यान से, केसेस नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब यहां पर ये कहता है क्वेश्चन में फेस एट ए 25 सेंटीमीटर मिरर, आने की यहां से ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कहां से, यहां से ऑब्जेक्ट, यानी यू जो है -25 सेंटीमीटर है, इस बात को समझ लीजिए। फिर क्वेश्चन में कहता है कि इसका मैग्निफिकेशन है जो 1/4 टाइम्स है, तो फोकल लेंथ बताना है कि क्या होगा। मैग्निफिकेशन है जो 1.4 टाइम्स है, तो मैग्निफिकेशन जो होगा इस केस में 1.4 टाइम्स जो है वो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 1.4 टाइम्स होगा। कहिए सर क्यों होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जिस डायरेक्शन में है और हाइट ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम है, इसलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पहले -v/u लिखेंगे और इधर जो मैग्निफिकेशन का पॉइंट लिखेंगे वो 1.4 प्लस में लिखेंगे। प्लस क्यों लिखे उस बात को याद कीजिए, क्योंकि केसेस हमको पहले से ध्यान में है कि कनकेव मिरर में जब हम लोग सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं तब पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और उसको इमेज जो है इरेक्ट इनलार्ज बनता है और वर्चुअल बनता है। इरेक्ट इमेज का साइन कन्वेंशन जो होता है प्लस, यानी मैग्निफिकेशन प्लस में होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब माइनस होगा और v और u होगा, तो v और u का वैल्यू -25 सेंटीमीटर है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो v बराबर हो गया 25 गुने 1.4। अब से देख लीजिए 14 25 70, 7 हो गया, 14 28 और 7 35, यानी 35 सेंटीमीटर जो है आपका क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया। अब बताइए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f जानते हैं, यह फोकल लेंथ सॉरी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में आया है, देखिए ये पॉजिटिव में आया है 35 सेंटीमीटर, इस बात को याद कीजिए। तो पॉजिटिव में आया तब साइन कन्वेंशन जानते हैं मिरर का, एकदम समझिए कि एकदम, अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं समझ में आता है ना तो लाइट का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, कभी अंदाजे लाठी लग जाएगा और कभी नहीं लगेगा, बस इतना ही याद रखिए। इसलिए जब तक आपको साइन कन्वेंशन सारा केस दिमाग में एकदम परफेक्टली सेट नहीं होगा तब तक लाइट का क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। 35 हो गया, u -25 था तो -25 हो गया इक्वल टू 1/f हो गया। अब जरा गौर कीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ज्यादा गुना भाग कीजिए, ऐसा ही कर दीजिए, है ना, और इससे डिवाइड कीजिए तो 25 आ जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, इससे डिवाइड कीजिए तो 35 हो जाएगा, अब इक्वल टू 1/f हो जाएगा। इसलिए f बराबर हो जाएगा 35 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको घटाइएगा तब माइनस आएगा, ये कितना 10, तो आप कटवा दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, तो f बराबर हो गया कितना, 5 5 जा 25 और 5 या फिर 17,
बाई 2 माइनस साइन में, देख लीजिए ध्यान से, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 दूनी 16, एक बच गया इतना सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ आ गया। 87.7 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी भी किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए। मिरर का सारा केस बता दिए हैं, ऑल टाइप पॉसिबल केस, है ना। पहले अपने मन से बताए थे, फिर एम करीम से बताए हैं, फिर आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन बनवाए हैं, और फिर आपका ये। तो असाइनमेंट पूरा एक साथ नहीं भेजेंगे, जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे भेजेंगे, ठीक है। तो यहां तक में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए अब, नहीं तो आज क्लास अब इंड होगा।